नमस्कार, मैं हूं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। देश में इस समय सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी राजनीति की चर्चा का विषय नहीं है। अब पेट्रोल भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जिस पेट्रोल से हर दिन करोड़ों लोग अपनी बाइक, कार, स्कूटर चलाते हैं, उसी पेट्रोल को लेकर अब देश की राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार की E20 नीति के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने हजारों लोगों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम किया, लाखों लोगों के हस्ताक्षर जुटाने का दावा किया और अब ऐलान कर दिया है कि 4 अगस्त को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च करेंगे। लेकिन आखिर E20 है क्या? सरकार इसे देश के भविष्य के लिए जरूरी क्यों बता रही है और केजरीवाल आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन है या फिर करोड़ों वाहन मालिकों से जुड़ा ऐसा मुद्दा जिसे हर भारतीय को समझना चाहिए? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरे विवाद की शुरुआत, दोनों पक्षों के तर्क, वैज्ञानिक बहस, राजनीतिक असर और 4 अगस्त को होने वाले घटनाक्रम की पूरी कहानी। देश में पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथनॉल हो और 80% पेट्रोल मिला हो। एथनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। सरकार का कहना है कि भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यदि पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जाएगा तो आयातित तेल पर निर्भरता कम होगी, विदेश मुद्रा की बचत होगी, किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी और प्रदूषण भी घटता हुआ नजर आएगा। सरकार की यही नीति अब विपक्ष के निशाने पर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने E20 को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि सरकार जनता को बिना पर्याप्त जानकारी दिए E20 पेट्रोल की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को विकल्प मिलना चाहिए कि वह E20 खरीदें या सामान्य पेट्रोल। अपने संबोधन में केजरीवाल ने दावा किया कि लाखों वाहन मालिकों इस नीति को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिससे 2 लाख से अधिक लोगों ने सरकार से E20 नीति की समीक्षा करने की मांग कर डाली है। उनके अनुसार ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आम नागरिकों की जेब और उनके वाहनों से जुड़ा सवाल है। केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा कि यदि सरकार का दावा है कि E20 पूरी तरह सुरक्षित है तो वह वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक करे जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या देश के सभी पुराने वाहन E20 के लिए पूरी तरह तैयार हैं? यदि नहीं तो लाखों लोगों के वाहन प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि E20 तैयार करने में लागत कम आती है तो उसकी कीमत में कम होनी चाहिए। जनता को सस्ता E20 और विकल्प के रूप में सामान्य पेट्रोल दोनों उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अपने कार्यक्रम में केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार E20 को पर्यावरण और किसानों के नाम पर लागू कर रही है, लेकिन इससे जुड़े कई सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में एथनॉल की मांग बढ़ी और देश में पर्याप्त उत्पादन नहीं हुआ तो भारत को एथनॉल का आयात करना पड़ सकता है, जिससे देश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को दोपहर लगभग 12 बजे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मार्च में शुरुआत में लगभग 100 स्वयंसेवक शामिल होंगे जो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार रहेंगे। उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री को 2 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन किसी सरकार को गिराने के लिए नहीं बल्कि जनता की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए है। पार्टी का दावा है कि यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनेगी तो आंदोलन को देश भर में फैलाया जाएगा। अब बात करते हैं सरकार के पक्ष की। केंद्र सरकार कई वर्षों से एथनॉल मिशन कार्यक्रम को राष्ट्रीय मिशन के रूप में चला रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है कि एथनॉल मिश्रण में देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। भारत हर वर्ष बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करेगा। यदि एथनॉल का उपयोग बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। सरकार ये भी कहती है कि इससे गन्ना किसानों और मक्का उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि एथनॉल इन्हीं चीजों से बनता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि भविष्य बायोफ्यूल का है। उनका कहना है कि भारत को पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करनी होगी। सरकार का यह भी दावा है कि नए वाहन को E20 के अनुरूप डिजाइन किया जा रहा है और वाहन निर्माता कंपनियां भी इस दिशा में आगे काम कर रही हैं। हालांकि कुछ ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने मॉडल के वाहनों में E20 के लंबे समय तक उपयोग को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए।
वहीं कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सरकार और वाहन निर्माता कंपनियों ने चरणबद्ध तरीके से इस बदलाव की योजना बनाई है और नए वाहनों को E20 अनुकूल बनाया जा रहा है। यही कारण है कि इस विषय पर तकनीकी बहस भी लगातार जारी है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरविंद केजरीवाल के इस मुद्दे को ऐसे समय उठाया जब देश में कई राज्यों में चुनावी माहौल बन रहा है। ऐसे में E20 का मुद्दा केवल ईंधन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये आम आदमी की जेब, वाहन, किसान की आय और सरकार की नीतियों से जुड़ी बड़ी राजनीतिक बहस बन चुकी है। अब ये सवाल उठता है कि 4 अगस्त को आखिर क्या होगा यदि आम आदमी पार्टी अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकालती है तो दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा सकते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक डाइवर्जन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यदि प्रदर्शनकारियों को रोका जाता है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरी ओर यदि प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री कार्यालय या संबंधित अधिकारियों से मिलने का अवसर मिलता है तो ज्ञापन सौंपा जा सकता है। राजनीतिक रूप से यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे तय हुआ कि E20 केवल सोशल मीडिया की बहस बनकर रह जाएगा या फिर देशव्यापी आंदोलन का नया चेहरा बनेगा। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ खड़े हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि E20 भारत की ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, किसानों की आय और पर्यावरण के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जनता को विकल्प, पारदर्शिता और वैज्ञानिक जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसे में अंतिम फैसला तथ्यों, वैज्ञानिक अध्ययनों और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। अब पूरे देश की निगाहें 4 अगस्त पर टिकी हैं। क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच पाएंगे? क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी? क्या E20 नीति में कोई बदलाव होगा या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। यदि आपको ये विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे साथ संपन्न भारत। मैं कृष्णा तिवारी, धन्यवाद, जय हिंद।